Good morning, ninth class students. Today we are starting our economics chapter, first chapter, that is story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and thus we do through a स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं प्रोडक्शन का यहाँ पर. ठीक है, उसके लिए हमने एक चैप्टर जो है, ये चैप्टर है, इसमें एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया गया. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का मतलब काल्पनिक. ठीक है, जैसे तुम लोग मूवीज़ और सीरियल्स देखते हो, उसके अंदर लिखा होता है ना ये दृश्य काल्पनिक है. तो वो बेसिकली यही है कि हमारे को यहाँ पर जो एक पालमपुर एक विलेज है, वो एक हमारे को एज अ स्टोरी बना कर इन्होंने दिखाया हुआ है. तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर में फार्मिंग जो है वो बहुत मेन एक्टिविटी है. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. तो बोलता है कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर में. पालमपुर एक विलेज है जहाँ पर फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी है. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पर होती हैं स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़. जैसे स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ मतलब छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, कुछ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कोई भी छोटा जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं है, छोटे छोटे पैमाने पे, छोटे छोटे स्केल पर जो है आपकी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स तुम्हारे को पता ही है ना, कि जो दूध वगैरह रखा जाता है डेयरी होती है ना ये. और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, मतलब बहुत छोटे स्केल पे ये सब एक्टिविटीज़ करी जाती हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब कोई भी प्रोडक्शन करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, जैसे ये नेचर से जो मिलते हैं रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, मैन मेड आइटम्स, कुछ मैन मेड आइटम्स की भी आपको ज़रूरत होती है. तुम इसके लिए अपना तुम लोग तो बिल्कुल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, तुम्हारे को पता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या है. सबसे पहले तो आपको ज़मीन चाहिए, है ना. फिर ये आपको मतलब नेचुरल रिसोर्स हो गया. कुछ मैन मेड आइटम्स चाहिए, कुछ ऐसी जैसे सीड्स वगैरह हो गए, या कुछ ऐसे मशीन वगैरह होगी जो मैन ने बनाई है, वो तुम्हारे को चाहिए. ठीक है, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मतलब ह्यूमन की ज़रूरत है, एक पर्सन की ज़रूरत है जो इन सब नेचुरल और मैन मेड आइटम्स का यूज़ करके प्रोडक्शन कर पाए, कुछ ना कुछ बना पाए. ठीक है, एंड मनी चाहिए, और कुछ मनी की भी हमारे को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैसा होगा तभी हम जो है वो काम कर पाएंगे. तो एज वी रीड द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. वो कहता है जैसे जैसे हम ये पढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि बहुत कुछ रिसोर्सेज को हम कंबाइन करके हम अपने डिज़ायर्ड गुड्स बनाते हैं. डिज़ायर्ड मतलब कि आपको जो डिज़ायर मतलब होता है एक चाह. ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो गुड्स बनाते हैं. ठीक है, एंड द सर्विसेज इन द विलेज. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो पालमपुर है आपका, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने नेबरिंग, मतलब अपने साथ साथ. नेबर होता है ना, पड़ोसी आपका, तो ऐसे ही पड़ोस के जो विलेजेस हैं, वो टाउन्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. रायगंज एक बहुत बिग विलेज है. इस 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. ठीक है, वो कहते हैं कि ऑल वेदर रोड्स, मतलब ऑल वेदर रोड्स कौन सी होती है, जो रोड्स आपकी पक्की सड़कें जिसको कहते हैं हम, जिसमें बारिश वगैरह भी आए तो कोई ख़राब नहीं होती हैं, उसमें आप चल सकते हो आराम से, तो ऑल वेदर रोड्स होती हैं. ये एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज ऑफ रायगंज को तक कनेक्ट करती हैं. ऑल वेदर रोड्स पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करती हैं, और फिर आगे वो शाहपुर तक जाती हैं. तो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो है, बहुत सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज, जैसे वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफलोज लोडेड विद जैगरी, मतलब गुड़ जो है वो इस पे जाता है. एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. मतलब उसने बोला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, ऑल वेदर रोड्स बनी हुई हैं, और ये सब जो हैं आपको चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू अ सेवरल डिफरेंट कास्ट. के अलग अलग कास्ट की लोग जो है यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं. और द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. वो कहते हैं 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ जो हैं वो उनकी क्या है, मेजॉरिटी है विलेज के अंदर. ठीक है, देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. The SCs, Dalits, comprise 1/3 of the village.
of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. ठीक है, वो कहता है कि दिस विलेज, ये जो विलेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पालमपुर के अंदर, उसके अंदर 450 फैमिलीज़ जो हैं वो रहती हैं. ठीक है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. और 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी मतलब इसमें मेजर पोर्शन की ज़्यादा लोग, जो जैसे मान लो कि अगर हम ये बोलें कि अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हिंदूज़ ज़्यादा हैं और सिख कम हैं. ठीक है, तो जो हिंदूज़ हैं उनकी मेजॉरिटी है, या फिर हम कहते हैं मुस्लिम्स कम हैं तो मुस्लिम्स हैं जो उनकी माइनॉरिटी है. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, कि विलेज के अंदर 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनकी अपनी खुद की लैंड है, खुद की ज़मीन है गाँव के अंदर. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड अप ऑफ, मतलब कहते हैं कुछ जो उनके हाउसेज हैं वो ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं. द एससीज, जो दलित्स हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. जो एससीज हैं वो कितने हैं वहाँ पे, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं या दलित्स जो हैं वो कितने हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. 1/3 पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो क्या है, एससीज हैं, आपके दलित्स हैं. एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो एक कोने में रहते हैं विलेज के. एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, बहुत छोटे छोटे घरों में. सम ऑफ, जो उनके ज़्यादातर घर कैसे बने हुए, मड और स्ट्रॉ के, मतलब कच्चे घर बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे हाउसेज हैं उनके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज मतलब ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस में भी यूज़ होती है, हर किसी जो स्मॉल बिजनेस है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स. पालमपुर में 2 छोटे छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, मतलब एक छोटा सा हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती है. एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड. सिक मतलब जो लोग बीमार होते हैं वहाँ उनको ट्रीट किया जाता है. द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स. वो कहता है कि हमने ये जो आपके अबव डिस्क्रिप्शन, ये हमने पढ़ा, ये जो पिछला पूरा पैराग्राफ पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा, पालमपुर के बारे में बताया गया. छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन बताई गई कि ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ के रोड्स कैसी हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, इरीगेशन फैसिलिटी कैसी है, ट्यूबवेल्स हैं तो इरीगेशन भी अच्छी होगी, सिंचाई अच्छी से हो सकती है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं. कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज. और अपने किसी आसपास के गाँव से इन चीज़ों को कंपेयर करो. द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main productive activity. वो कहता है इन विलेज अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी विलेजेस हैं यहाँ पर ज़्यादातर काम क्या होता है, फार्मिंग का होता है, मतलब खेती बाड़ी का है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a general things about production. ठीक है, वो कहता है कि अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है हम आपकी कौन सी हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़. एक होती है फार्म एक्टिविटीज़ जिसमें हम फार्मिंग वगैरह करते हैं, कुछ होती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ फार्मिंग से हट के. ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका शॉप कीपिंग होता है. शॉपकीपिंग मतलब कोई दुकान चलाना, ठीक है, छोटी छोटी, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं. वी शेल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं. अब आपका क्या है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. एक प्रोडक्शन का एम क्या है कि हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है जो हमें चाहिए. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 4 रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन को करने के लिए. आपको कुछ भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी. पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जो भी ह्यूमन बींग्स है. ठीक है, ये 4 हैं आपके पास रिक्वायरमेंट. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, ठीक है, थर्ड इज़ आपकी फिजिकल कैपिटल, ठीक है, एंड फिजिकल एंड वर्किंग कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज़ आपकी ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल जिसको हम बोलते हैं. तो
ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अभी जैसे 9th में तुम लोग पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इफ़ इन केस आप लोग अगर 11th-12th में कॉमर्स लेते हो, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारे को ये क्वेश्चन वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल, 1 मार्क और एज वेल, ठीक है, एंड 3-4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ये मतलब पढ़ाऊँगी मैं, ये आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। बट कोई भी टॉपिक हो जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट टू मी। तो हम पढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। वो कहता है हमारा एम क्या है प्रोडक्शन करने का, हमारा सबसे पहला एम क्या है कि हमें क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम। गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है। जैसे देखो गुड्स क्या होते हैं बेसिकली, गुड्स मतलब कोई भी सामान हो गया, जैसे एक अब बिस्किट का पैकेट लेके आते हो आप, वो गुड्स हो गया। सर्विसेज क्या हो गया, आप टीचर के पास जा रहे हो, ठीक है, वो आपको कुछ सामान नहीं दे रही है बट आपको पढ़ा रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको, ठीक है, आप दवाई लेते हो केमिस्ट से लेते हो, है ना, बाहर से, बट आपको जो डॉक्टर है वो आपको सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा है कि भाई ऐसे करो, तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोडक्शन करने का जो मेन एम है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना जो लोग चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो लैंड है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। तो वो कहता है कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या है, लैंड है। सबसे पहले जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है आपको काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी लेबर है। पीपल हु विल डू द वर्क, सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, लेबर। जो पीपल हु विल डू द वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है आपकी लेबर है। पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग हैं जो काम करेंगे, काम करने वालों की ज़रूरत है। पहले खुद सोचो, ज़मीन चाहिए काम करने के लिए, फिर उसके बाद उस पर लोगों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है जो उसके ऊपर काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए आपको हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होगी। कुछ होंगे जो आपको मैनुअल वर्क के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको पढ़े लिखे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली लेबर में आपको हमने दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं कि एक तो आपको हाईली टेक्निकल, हाईली एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए हो सकता है कुछ नेसेसरी ज़रूरी कामों के लिए, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें मैनुअल वर्क करना है, तो वो भी हो सकता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब कि जो भी आपके फिक्स्ड कैपिटल हो गई, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है तो कोई मशीन टूल की ज़रूरत होएगी, ठीक है। आपने कुछ प्रोड्यूस करना है। जैसे फार्मर है वो क्या है, मशीनरी से चीज़ें, मशीन, कुछ ना कुछ मशीनरी उनको भी चाहिए होती है। अगर आपकी एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर आपको ज़मीन चाहिए, सबसे पहले लैंड हो गई, लेबर चाहिए काम करवाने के लिए, और उसके बाद क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, जो आपको सालों साल जो आपको क्या करती है, सालों साल हेल्प करती है। अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड का मतलब कि आपका कुछ जो भी कुछ कच्चा माल की ज़रूरत है, मनी इन हैंड कुछ पैसे की हाथ में ज़रूरत है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ़ोटोस्टेट, आपने कभी फ़ोटोस्टेट की दुकान देखी है ना, उसमें क्या होता है, आपकी जो फ़ोटोस्टेट की मशीन है वो सालों साल आपके पास पड़ी रहती है, वो फिक्स कैपिटल होगी, क्योंकि वो चाहिए। अगर फोटोस्टेट करनी है, मुझे दुकान खोलनी है, तो मुझे वो फोटोस्टेट की मशीन चाहिए, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। वो फिक्स्ड रह रही है, वो आपको सालों साल आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। बट जो पेपर हो गया वो आपका रॉ मटेरियल मान लो, क्योंकि जो एक पेपर है आपने उस पर फोटोस्टेट करके देनी है, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या फिर मनी इन हैंड को भी हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो आपको पता होगा, तो उनको क्या करना है, दुकान के 4 खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको एक ही बार देने होते हैं, बट कुछ खर्चे होते हैं आई चलाई के लिए भी, रोज़ के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। द फोर्थ रिक्वायरमेंट, देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक और रिक्वायरमेंट भी होता है, यू नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। वो कहते हैं कि आपको क्या है, इन लैंड, लेबर, कैपिटल के अलावा भी आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, मतलब नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। दीज डेज ह्यूमन इज़ कॉल्ड these days is called
ह्यूमन कैपिटल मतलब आपको एक पर्सन की ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है। हमें वहाँ कोई भी एक जो आपकी ज़मीन है तुम्हारे पास, आपके पास मशीनरी है, आपके पास है ना क्या बोलते हैं लेबर है, बट अगर उसको काम करवाने वाला बंदा नहीं है, उसको किसी के पास नॉलेज नहीं है कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करें, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग, हर प्रोडक्शन को हम कैसे करते हैं, लेबर, लैंड और ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करके ही हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लो। वैसे आई विल सेंड यू द नोट्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो है पूरा रीड करना है और मुझे अपनी वीडियो बना के सेंड करनी है। विद दिस आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।